हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। तो आज आप लोग को क्लास 12 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 आप लोग को जारी किया गया बिजनेस स्टडीज़ का, उसी का आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो 12 क्लास में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना कॉमर्स का मॉडल क्वेश्चन का आंसर देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 1, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया द्वितीय, प्राथमिक, अनावश्यक, कोई नहीं। तो नियोजन प्रबंध का कार्य प्राथमिक है, तो इसके आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध कला है। तो आप लोग को ऑप्शन देखिए स्वयं काम करने का, दूसरों से काम लेने की, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो प्रबंध कला है वो ए और बी दोनों की, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध का सार है। तो आप लोग को ऑप्शन देगा नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, समन्वय। तो प्रबंध का सार है वो समन्वय है, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ हुआ। तो वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ कब हुआ? तो आप लोग को ऑप्शन देगा 1913, 1832, 1903, 1920। तो वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ 1913 ईस्वी में हुआ, तो इसके आंसर आप लोग को ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी संरचना को प्रभावित करता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, आय, इनमें से सभी। तो पूंजी का संरचना जो को प्रभावित करता है वो इनमें से सभी होगा, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, विपणन में सम्मिलित होता है। तो आप लोग क्वेश्चन है क्रय, विक्रय, भंडारण, उपयुक्त सभी। तो विपणन में सम्मिलित होता है कार्य, विक्रय, भंडारण, उपयुक्त सभी सम्मिलित होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया वित्तीय, विनियोग, लाभांश, उपयुक्त सभी। तो वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है तो वित्तीय, विनियोग, लाभांश, उपयुक्त सभी लेते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कर्मचारी प्रशिक्षण है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया अनावश्यक, आवश्यक, अनिवार्य, विलासिता। तो कर्मचारी प्रशिक्षण है वो आवश्यक है, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध के स्तर होते हैं। तो आप लोग को ऑप्शन दिया 2, 3, 5, 7। तो प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो 3 होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध एक पेशा है या कथन है। तो आप लोग को ऑप्शन दिया जॉर्ज आर टैरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फेयोल, लॉरेंस ए एप्पल। तो प्रबंध एक पेशा है तो ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन है, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो पिता कहा जाता है उसे AFW टेलर कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किए गए प्रयोग थे। तो आप लोग को ऑप्शन दिए गए गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय का अध्ययन, सभी। तो टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध को जो अंतर्गत किए गए थे वो गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय का अध्ययन सभी किए गए थे, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध के 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। तो आप लोग को ऑप्शन दिया हेनरी फेयोल, AFW टेलर, पीटर ट्रक, AH मास्लो। तो प्रबंध के 14 सिद्धांतों को जो प्रस्तुत किया है वो हेनरी फेयोल ने किया है, तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
थोक विक्रेता माल बेचता है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया उपभोक्ता को, खुदरा विक्रेताओं को, अधिकृत एजेंटों को, इनमें से कोई नहीं। तो थोक विक्रेता माल बेचता है वो खुदरा विक्रेताओं को, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टाफिंग पर खर्च किया गया पैसा है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया आवश्यक, अपव्यय, निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो स्टाफिंग पर खर्चा किया गया वो पैसा है वो निवेश का है, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा, निवेश। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन के रहत्या, देनदार, प्रारंभिक व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो चालू संपत्ति नहीं, वो प्रारंभिक व्यय नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नियुक्तिकरण जिम्मेदारी है, तो आप लोग ऑप्शन के उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्तिकरण जिम्मेदारी है तो वो मध्य स्तरीय प्रबंध, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, मध्य स्तरीय प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 18, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो मानव संसाधन प्रबंधन में जो सम्मिलित है वो भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी सम्मिलित है, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया उच्च, मध्यम, निम्न, इनमें से सभी। तो निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होती है वो उच्च, मध्यम, निम्न, इनमें से सभी होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए, इनमें से सभी। तो व्यवसाय में संचारण की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना आवश्यक है वो मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए, इनमें से सभी के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, वैज्ञानिक प्रबंध के विश्लेषण है, तो आप लोग को ऑप्शन दिए गए 25%, 50%, 75%, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो विश्लेषण है वो 75%, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वैज्ञानिक प्रबंध के उत्पादन होता है, तो आप लोग को ऑप्शन दिए अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है वो अधिकतम होता है, तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी फियोल एक था, तो आप लोग ऑप्शन है समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार, उत्पादन इंजीनियर। तो हेनरी फियोल एक उत्पादन इंजीनियर थे, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, उत्पादन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है, तो आप लोग को ऑप्शन दे गया है अनिश्चितता, कर्मचारी, तुलनात्मक, अनिवार्यता। तो व्यावसायिक पर्यावरण की जो विशेषता नहीं है वो कर्मचारी नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, तो आप लोग को ऑप्शन देगा निर्णय लेने में अधिकारों का सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों का बिखराव करना, प्रयोगों का लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्रों अथवा शाखाओं का खोलना। तो निर्णय केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है वो निर्णय लेने में अधिकारों का सुरक्षित रखना, तो इसका आंसर आप लोग को ए नंबर होगा, निर्णय लेने में अधिकारों का सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 26,
प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया है प्रबंधकों की संख्या, एक प्रबंधक की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसको नियुक्ति दी गई, एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य वो एक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया एक बार, दो बार, कभी कभी, निरंतर। तो संगठन के जीवन में भर्ती होती है तो वो निरंतर होती है, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा, निरंतर। क्वेश्चन नंबर 28, विकास की विधियां हैं, तो आप लोग को ऑप्शन दे गया पद हेर फेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य का विकास, इनमें से सभी। तो विकास का जो विधियां है वो पद हेर फेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य का विकास, इनमें से सभी है, तो इसका आंसर आप लोग को डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, व्यापार मार्ग। तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र वो पैकेजिंग है, तो इसका आंसर आप लोग को सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, तो आप लोग को ऑप्शन दे गया 1988, 1990, 1992, 1994। तो इसका आंसर आप लोग को 1992 होगा, तो इसका आंसर सी नंबर होगा। अब रिक्त स्थानों को भरे, तो रिक्त स्थान को आप लोग को भरना है, आप लोग को ऑप्शन दे दिया, उसी को आप लोग को चूज करके भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणी की स्थापना डेस हुई थी, तो भारत में सबसे पहले स्कंद विपणी की जो स्थापना हुई थी वो 1887 में हुई थी, तो आप लोग को खाली स्थान में 1887 भरना है। क्वेश्चन नंबर 32, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी डेस है, तो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जिला मंच है, तो इसका आंसर आप लोग को जिला मंच भरना है खाली स्थान में। क्वेश्चन नंबर 33, विज्ञापन माध्यम है डेस, तो विज्ञापन माध्यम है, तो आप लोग को ऑप्शन दिया प्रेस विज्ञापन, बड़ा विज्ञापन, तो वह विज्ञापन, तो आप लोग को खाली स्थान में दोनों भरना है। क्वेश्चन नंबर 34, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है डेस, तो चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है, वो एक वर्ष के अंदर भरना है, तो इसको आप लोग को खाली स्थान में एक वर्ष के अंदर भरना है। क्वेश्चन नंबर 35, पूंजी संरचना में डेस सम्मिलित है, तो पूंजी संरचना में अंश पूंजी सम्मिलित है, तो खाली स्थान में आप लोग को अंश पूंजी भरना है। क्वेश्चन नंबर 36, विचलन डेस प्रकार के होते हैं, तो विचलन 3 प्रकार के होते हैं, तो खाली स्थान में आप लोग को 3 भरना है। क्वेश्चन नंबर 37, बजट प्रबंध का एक डेस है, तो बजट प्रबंध का एक वित्तीय विवरण है, तो खाली स्थान में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोग को वित्तीय विवरण भरना है। क्वेश्चन नंबर 38, लिखित संदेश को भविष्य के डेस के लिए जा सकता है,
तो लिखित संदेश को भविष्य के लिए संदर्भ के लिए किया जा सकता है। तो आप लोग को खाली स्थान में संदर्भ भरना है। क्वेश्चन नंबर 39, संप्रेषण एक डेश ट्रैफिक होना चाहिए। तो संप्रेषण एक मार्गी द्विमार्गी दोनों, तो संप्रेषण एक दोनों ट्रैफिक होना चाहिए। तो आप लोग को खाली स्थान में दोनों भरना है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 40, अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण डैश है। तो अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण है वो कुशल प्रबंध। तो खाली स्थान में आप लोग को कुशल प्रबंध भरना है। आज का वीडियो वहीं तक। क्लास 12 का जो आप लोग को कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ताकि वो भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर का आंसर देख ले। और हम आप लोग को पिछले वीडियो में अकाउंटेंसी का आप लोग को हल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताए थे, तो जाके देख ले वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।